विशेष अतिथि ने उस व्यंजन का केवल एक ही निवाला लिया, लेकिन अगले ही क्षण अचानक खड़े हो गए। होटल के अध्यक्ष को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। तभी अतिथि ने उत्साहित होकर पूछा, यह व्यंजन किसने बनाया है? मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। अतिथि ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार अलग अलग शेफ से यह व्यंजन बनवाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। हालांकि आज जो स्वाद उन्हें मिल रहा था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने कई साल पहले चखा था। वह एक पोंचडेक था। यही असली व्यंजन था। ये सुनकर अध्यक्ष ने खुद भी उस व्यंजन का एक निवाला लिया और तुरंत ही एक याद में खो गए। जब वह बच्चा था तब उसका अपहरण कर लिया गया था और एक छोटी लड़की ने उसे बचाया था और उसके लिए यही व्यंजन बनाया था। वही जाना पहचाना स्वाद और वही जानी पहचानी भावना आज फिर से उसके दिल में उमड़ आई। अतिथि ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वह हेड शेफ से मिलना चाहता है। उसी समय हेड शेफ वहां आ गए। अतिथि ने गहरे भाव से उनका धन्यवाद किया और वादा किया कि वह रेस्तरां को उत्कृष्ट रेटिंग देंगे। अभी भी हैरान अध्यक्ष हेड शेफ के पास गए और पूछा कि क्या उन्होंने यह व्यंजन बनाया था। हेड शेफ ने तुरंत जवाब दिया कि यह उन्हीं की रचना है। लेकिन तभी एक और लड़की ने अचानक जोर से बोलते हुए हेड शेफ को चुनौती दी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? यह व्यंजन मैंने बनाया है। पूरा रेस्तरां एक पल में सन्नाटे में डूब गया। फिर हेड शेफ ने कहा, मैं हेड शेफ हूँ और यह व्यंजन मेरा ही काम है। इसी समय एक एग्जीक्यूटिव शेफ अंदर आए और बोले, तुम दोनों बहस करना बंद करो। अगर सच जानना है तो तुम दोनों को मेरी कुकिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। तभी हम तय कर पाएंगे कि असली हेड शेफ कौन है। प्रतियोगिता तुरंत शुरू हो गई। पहले राउंड में हेड शेफ ने कुसकुस की एक प्लेट बनाई, जबकि एग्जीक्यूटिव शेफ ने एक खास भेड़ के मांस की डिश तैयार की। दोनों व्यंजन मेहमान को परोसे गए। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ की डिश चखने के बाद मेहमान ने टिप्पणी की, स्वाद, बनावट और प्रस्तुति सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसने हेड शेफ की डिश चखी और कहा, स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। अंत में पहले राउंड का विजेता एग्जीक्यूटिव शेफ को घोषित किया गया। राष्ट्रपति ने भी हेड शेफ की डिश का स्वाद चखा, लेकिन वह अब भी उस परिचित स्वाद को महसूस नहीं कर सके जिसे उन्होंने अपने दिल में संजो कर रखा था। प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू हुआ। एग्जीक्यूटिव शेफ ने लॉबस्टर के टुकड़े किए, उन पर मसाले छिड़के और मेहमान को परोस दिया। चखने के बाद मेहमान ने कहा, इस डिश में समुद्र की ताजगी की खुशबू है। अब बारी लड़की की थी। उसने रूमाल से अपनी आंखें पोंछी, फिर आंखें बंद कर एक हाथ से टोफू को ऐसे काटा जैसे कोई सर्जिकल प्रक्रिया हो रही हो, बहुत ही सटीकता के साथ। इसके बाद उसने टोफू के टुकड़ों को पानी में डाला और वे टुकड़े पानी में फैलकर सचमुच फूलों के आकार में बदल गए। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बाद में उसने टोफू को प्लेट में सजाया, एक सॉस बनाई और उसे टोफू पर डाल दिया। फिर यह डिश मेहमान को परोसी। मेहमान ने एक कौर लिया और तुरंत ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, यह अविश्वसनीय है, आप सचमुच इस टोफू में सी फूड का स्वाद महसूस कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद मेहमान ने खुशी खुशी लड़की को रेस्तरां की नई हेड शेफ नियुक्त कर दिया। इस समय अध्यक्ष ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? मुझे अपना पूरा जीवन परिचय बताओ, बचपन से लेकर अब तक की कहानी।